नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है धन की कोठरी। जी हाँ, धन की कोठरी, जिसके विषय में सामुद्रिक शास्त्र में और अपने यहाँ ज्योतिषी शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्णन किया गया है। इसके विषय में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि धन की कोठरी मतलब ये किसके और कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ होती है, इसके क्या क्या फल होते हैं। पूर्व में हमने चर्चा किया था कि ये मनी ट्रायंगल होते हैं, ये मनी ट्रायंगल ही है, लेकिन मनी ट्रायंगल है। आज जो है ये कितने टाइप के, अलग अलग टाइप के बताते हैं। ये जो हमारे हाथों में, ये हमारी हृदय रेखा इस प्रकार से होती है। और दूसरी ये प्रमुख रेखा, ये हमारे यहाँ सबसे पहले जो है ना, हम अपनी आयु रेखा को देखते हैं। ये आयु रेखा इस प्रकार से शुरू होती है और नीचे की ओर चली जाती है। कुछ जातकों की यहाँ पर खत्म हो जाती है, कुछ लोगों की नीचे मणिबंध पे जाके समाप्त होती है। तो ये होती है दूसरी रेखा। इसमें जो देखनी है प्रमुख रेखा, ये है हमारी मस्तिष्क रेखा, ये हेडलाइन, जिसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। बहुत से जातकों के हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती। भाग्य रेखा जो भी शनि पर पहुंचती है हम उसे भाग्य रेखा कहते हैं। लेकिन अगर कोई रेखा अगर बुध पे चली जाए, मान लिया जाए इस प्रकार से, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकले और सीधे ये बुध पे, ये हमारा बुध का क्षेत्र है, बुध का क्षेत्र पे चली जाए, इसमें भाग्य रेखा नहीं है ऐसे जातक को, ये बुध रेखा पे चली जाए, तो ये जो निर्माण हो रहा है, ये बड़ा सा बृहद त्रिभुज, ये जो बड़ा सा है, यही धन की कोठरी है। इसमें भाग्य रेखा नहीं भी है तो भी है, भाग्य रेखा वाले हाथों से ये ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। ये लोग ज़्यादा, भाग्य रेखा वाले हाथों से ये लोग जो है ज़्यादा धनवान देखे गए हैं। ऐसे जातक जो है बड़े व्यापारी देखे गए हैं। मतलब ये विशाल ट्रायंगल जो होता है आपके, जो है छोटा वाला मनी ट्रायंगल जो भाग्य रेखा के मिलने से इस प्रकार से यहाँ पर मिलने से बनता है, उससे ये ज़्यादा फल देता हुआ देखा गया है। तो ये बड़ा तरबूज बनना भी एक अच्छी शुभ शुभ चिन्ह होता है। ऐसे लोग काफ़ी सफल देखे गए हैं व्यापार के क्षेत्र में, अगर ये बुध पे चला जाता है ये रेखा। ये तो हो गए एक प्रकार। इसके कोण पर भी निर्भर करता है कि कोण का साइज कैसा है। कोण अगर बहुत ज़्यादा सकरा बन रहा हो तो ये इतना शुभ फल देने वाला नहीं होता। इस पर भी ध्यान देना है। लोग कहते हैं कि मेरे हाथों में त्रिभुज है पर ये फल नहीं देता, तो इस पर ध्यान देने की बात है। अगर ये कोण बहुत ज़्यादा सकरा बन रहा है, इस प्रकार कोना लिया हुआ, ये बहुत पतला कोण, तो ये उतना ज़्यादा शुभ फल नहीं देता जितना बड़े कोण वाले त्रिभुज शुभ फल देते हैं। और बहुत सारे जातकों के हाथ में देखा जाता है कि ये ट्रायंगल तो बन रहा है, मगर वो लोग ध्यान नहीं देते, नीचे में आके इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से अलग अलग दिखती है। मान लीजिए ये रेखा इस प्रकार से अलग है, ये इस प्रकार से अलग है, तो फिर ये त्रिभुज का निर्माण होते होते रह गया। ऐसे लोग मेहनत बहुत करेंगे लेकिन धन का संग्रह, ये धन की कोठी कहलाती है, धन का संग्रह नहीं कर पाते हैं। धन जमा करते हैं, कहीं ना कहीं से उनका खर्च हो जाता है। मतलब धन को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं मगर निकलते चला जाता है। अब दूसरी परिस्थिति देखते हैं कि इसमें दूसरी परिस्थिति क्या होती है। दूसरी परिस्थिति में होती है कि ट्रायंगल तो बन रहा है मगर किसी के हाथों में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से काफ़ी नीचे झुकी हुई है, मान लिया इस प्रकार से, और ये सीधे चंद्र पे चली गई इस प्रकार से। तो इसमें एक तो हुआ कि ये हमारा कोण बहुत छोटा हो गया, जो कि यहाँ पर शुभ फल में कमी करेगा। दूसरा, मस्तिष्क पे जाना। ऐसे लोग धन के विषय में सोचेंगे बहुत ज़्यादा, काम करने के विषय में सोचेंगे बहुत ज़्यादा कि ये करेंगे वो करेंगे, कल्पना के घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे, लेकिन जब तक कार्य नहीं करेंगे तो पैसे आएंगे कहाँ से, ये बात ये लोग नहीं समझ पाते। तो ऐसे लोग धन के विषय में सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, जिनके कारण धन में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी ये लोग नहीं कर पाते हैं। अब अन्य परिस्थिति क्या बनती है। अन्य स्थितियां जो बनती है ये दिखलाती है त्रिभुज का थोड़ा छोटा बन जाना। इस प्रकार से अगर कोई यहाँ आके मिल जाए तो ये ट्रायंगल तो छोटा बनता है, मगर ऐसे जातक जो हैं अचानक से धन प्राप्ति करते हैं और अच्छे सफल भी देखे गए हैं। दूसरी परिस्थिति बनती है सूर्य रेखा पे चले जाना। मान लीजिए इस प्रकार से आती है, सूर्य पे चले जाते हैं, तो ये दूसरे तरह का त्रिभुज जो है धन की कोठरी का निर्माण होता है। ऐसे जातक भी अच्छे सफल देखे गए हैं, धन को अर्जन करने में काफ़ी आगे रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जवाब देने, मतलब देखने वाली बात ये होती है कि ये रेखा स्पष्ट हो, ये रेखा स्पष्ट हो, ये रेखा भी स्पष्ट हो। लकीरें जब स्पष्ट होगी, रेखाएं जब स्पष्ट होगी तो उसके फल बहुत ज़्यादा शुभ देंगे। लेकिन उसके विरुद्ध रेखा टूटी हो, यहाँ से टूट गई या कहीं पे टूट गई, मान लीजिए यहाँ टूट गई, तो ये फिर आपका ये त्रिभुज का निर्माण होते होते रह गया, धन का खर्च को दिखलाता है। मतलब आप धन को स्टोर सही से नहीं कर पाइएगा। ये थी कई परिस्थितियां धन की कोठरी की। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।